myself Samar Singh and I am going to teach you English second part. हम आज अपना फर्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे. हमारा फर्स्ट टॉपिक है नरेशन. नरेशन जिसे हम स्पीच या स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं. नरेशन को हम स्पीच या स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं. नरेशन हमारे दो प्रकार के होते हैं. सिंपल नरेशन होते हैं और दूसरे जो होते हैं वो डायलॉग टाइप नरेशंस होते हैं. तो आज हम नरेशंस पर थोड़ी चर्चा करेंगे और देखेंगे कि नरेशंस को किस प्रकार से जो है बनाया जाता है. सबसे पहले जानते हैं कि नरेशन जो होते हैं आपके स्टेटमेंट या स्पीचेस जो होती हैं आपकी ये कितने प्रकार की होती हैं. तो नरेशन आपके दो प्रकार के होते हैं. पहला जो होता है फर्स्ट नरेशन जो होता है उसे आप बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच. उसे आप डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं और सेकेंड जो होता है उसे आप इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं. तो नरेशन हमारे टू टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच. यहां पर आपको जो सिलेबस में नरेशन कन्वर्ट करने के लिए दिए जाते हैं उसमें डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए दिया जाता है. तो आइए जानते हैं किस प्रकार से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलाव होते हैं और थोड़ा इसके बेसिक्स के बारे में भी जान लेते हैं. सबसे पहले हम ले लेते हैं डायरेक्ट स्पीच को. हमारी डायरेक्ट स्पीच जो होती है इसे हम हिंदी में प्रत्यक्ष कथन कहते हैं. हिंदी में इसे हम प्रत्यक्ष कथन कहते हैं, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच को अप्रत्यक्ष कथन बोला जाता है. अप्रत्यक्ष कथन बोला जाता है इसको. अब देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है इसमें. तो देखिए प्रत्यक्ष कथन यानी डायरेक्ट स्पीच क्या है. जब हम कोई भी स्टेटमेंट कहते हैं या कोई भी बात कहते हैं तो उस बात को या हमारी कही गई बात को ज्यों का त्यों किसी के समक्ष रख देना वो डायरेक्ट स्पीच कहलाती है. यानी जितना कुछ हमने कहा मेरे उन सभी शब्दों को किसी और के सामने उसी प्रकार से बोल देना वो आपका डायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत आता है. इनडायरेक्ट स्पीच में अगर हम देखें तो इनडायरेक्ट स्पीच वो स्टेटमेंट होते हैं जिनमें हम अपनी या किसी की भी कही गई बात को, अपनी या किसी भी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को हम सेम टू सेम नहीं रखते हैं, बल्कि उसमें परिवर्तन हो जाता है. उसमें परिवर्तन हो जाता है. तो ऐसी कंडीशन जो आती है वो अप्रत्यक्ष कथन में आती है. ये आपका बेसिक्स है. इसके आगे यहां पर जो आपका टॉपिक चल रहा है नरेशन, इसमें आप चेंजेस देखेंगे कि किस प्रकार से बदलाव होते हैं. तो सबसे पहले ये देखें कि डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच जो होती है उसमें कौन कौन से सेंटेंस आते हैं, डायरेक्ट स्पीच के पार्ट कौन कौन से होते हैं और किस पार्ट में कहां से बदलाव और किस प्रकार से बदलाव किया जाता है. तो सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच में देखें, जैसे कि हम एक सेंटेंस ले लेते हैं. एज लिखा हुआ है रामा सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्रारंभ, आई एम गोइंग टू आगरा टू सी द ताज. आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है रामा सेड टू मी आई एम गोइंग टू आगरा टू सी द ताज. आप देख सकते हैं कि इस स्टेटमेंट में एक पार्ट कॉमा से और सेकंड पार्ट इन्वर्टेड कॉमा से दिखाया गया है, शो किया गया है. ये थ्योरी होती है या ये स्टेटमेंट जो होता है ये स्टेटमेंट आपका डायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत आता है. इसमें डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं. फर्स्ट पार्ट
जो ये वाला पार्ट आपका कॉमा वाला पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट आपका कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब। इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाता है। और जो इन्वर्टेड कॉमा का पार्ट है आपका, इसको आप रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड पार्ट भी कुछ लोग कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच या स्टेटमेंट भी इसको कहा जाता है। तो यहां पर हम देख सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के साथ में रखने पर एक डायरेक्ट स्पीच की रचना होती है, डायरेक्ट स्पीच बनती है। डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, इसमें 3 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। यहां पर सब्जेक्ट तो कंपलसरी है कि सेंटेंस में आएगा ही आएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट ये आपका जो है कंपलसरी नहीं होता है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जबकि रिपोर्टेड स्पीच जो होती है वो आपकी इन्वर्टेड कॉमा में लिखी होती है। अब यहां पर हम ये देखेंगे कि जो डायरेक्ट स्पीच होती है वो कितने प्रकार से हो सकती है या कितने सेंटेंसेस में हो सकती है। तो एक डायरेक्ट स्पीच जो होती है उसमें जो चेंजेस होते हैं वो सेंटेंस को आधार मानकर या सेंटेंस को बेस मानकर ही किए जाते हैं। तो अगर हम देखें तो कितने प्रकार के सेंटेंस नरेशन में आ सकते हैं, तो हम देखते हैं कि फर्स्ट आप जो देखते हैं असर्टिव सेंटेंस, सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड imperative sentence, fourth exclamatory sentence, fifth optative sentence। optative sentence, assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, exclamative sentence and optative sentence। इतने सेंटेंस जो है वो आपके रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं। जिस प्रकार का सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में दिया जाता है उसी सेंटेंस को आधार मानकर वैसे ही रूल्स अप्लाई करके फिर इनडायरेक्ट स्पीच बनाई जाती है। इसके आधार पर अब हम देखते हैं कि जो हमारी डायरेक्ट स्पीच है, इसमें कब और कौन कौन से चेंजेस होते हैं। इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि नरेशन बनाते समय जब हम सेंटेंस को इनडायरेक्ट में लाते हैं तो सेंटेंस जो होता है वो एक कंबाइंड सेंटेंस बनता है। कंबाइंड सेंटेंस इसलिए बनता है क्योंकि जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा है, इनको जब आप हटाते हैं तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटने पर दोनों सेंटेंस आपस में जुड़ते हैं और उन्हें जोड़ने के लिए यहां पर किसी न किसी कंजंक्शन का यूज किया जाता है। इंपरेटिव सेंटेंस को अगर हम देखें तो इंपरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें सेंटेंस तो आपस में अलग अलग जुड़ जाते हैं, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स टाइप सेंटेंस नहीं बनता है क्योंकि वहां पर हम इन्फिनेटिव के माध्यम से सेंटेंस को जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो जो आपकी डायरेक्ट स्पीच होती है वो 2 पार्ट्स में जो है डिवाइड की जाती है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में। चेंजेस किस प्रकार से अप्लाई होते हैं एक चीज ये देख लेते हैं। हम देखें नरेशन करते समय या इनडायरेक्ट बनाते समय जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, यानी हमारा जो ये वाला पार्ट होता है, इस पार्ट में चेंज जो होता है वो रिपोर्टेड स्पीच को देखकर होता है। रिपोर्टेड स्पीच को देखने का मतलब यह है कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस देख करके हम ये देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो यहां है ये किस प्रकार का है और उसी के आधार पर हम रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते हैं। अगर हम देखें तो एक चीज यहां पर सबसे पहले हम समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट के तौर पर कि जो हमारी डायरेक्ट स्पीच होती है इसमें टोटल चेंजेस कितने होते हैं। टोटल चेंजेस देख करके उसके आधार पर आगे बढ़ने से काफी ये हेल्पफुल रहता है कि आप नरेशन को बेटर तरीके से समझ पाए। जैसे देखिए जो नरेशन है डायरेक्ट स्पीच, इसमें टोटल जो चेंजेस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो टोटल चेंजेस में
5 प्रकार के होते हैं, यानी 5 टाइप चेंजेस होते हैं इसमें। देखिए कौन कौन से होते हैं। तो सबसे फर्स्ट चेंज जो होता है वहां होता है आपका कि आप रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करते हैं, यानी आपको रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना है फर्स्ट। सेकंड जो होगा चेंज आपका वो ये होता है कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा जो होता है आपका, यानी ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, इसको रिमूव किया जाता है। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करते हैं, तो जब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा रिमूव होता है तो उसकी जगह पर यहां पर किसी न किसी कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है ताकि दोनों सेंटेंस आपस में जुड़ सके। थर्ड चेंज क्या होता है? फर्स्ट चेंज आपका ये हो गया कि आप रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करते हैं। सेकंड ये हो गया कि यहां पर जो आपका कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा आया है इसको आप हटा के यहां पर जो है कंजंक्शन अप्लाई करते हैं। तो ये हो गया आपका सेकंड चेंज। थर्ड चेंज क्या होगा? जब आप रिपोर्टिंग वर्ब से हट के रिपोर्टेड स्पीच पर एंटर करेंगे, यानी यहां एंट्री लेंगे, तो ऐसी कंडीशन में जो आपका फर्स्ट वर्ड यानी जो आपका सब्जेक्ट होता है, इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा आपको देखना है। क्या देखना है कि यहां पर यदि कोई प्रोनाउन देखिए प्रोनाउन की कंडीशन सेंटेंस में कहीं पर भी हो सकती है, कहीं पर भी प्रोनाउन आ सकता है, कहीं पर भी प्रोनाउन आ सकता है। हो सकता है मे बी द गिवन प्रोनाउन विल बी एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट और एज पजेसिव केस। हो सकता है कि वो सब्जेक्ट के रूप में हो या फिर वो ऑब्जेक्ट के रूप में हो और या फिर वो पजेसिव केस, ठीक है, यानी संबंध दिखाने के लिए वहां पर यूज किया गया। तो ऐसी कंडीशन में कहीं पर भी प्रोनाउन आएगा तो आपको थर्ड कंडीशन पर प्रोनाउन चेंज करना है। प्रोनाउन चेंज जो है आपका थर्ड वो आ जाएगा, चेंज होगा। फिर हम फोर्थ चेंज की बात करेंगे तो फोर्थ चेंज में आता है टेंस। फोर्थ चेंज में आता है टेंस। जब आप आगे बढ़ेंगे तो जो नरेशन का जो रिपोर्टेड पार्ट है, यानी जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है, यानी ये वाला हिस्सा जो है, इसका टेंस चेंज करना आपका जो है फोर्थ कंडीशन में आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने बताया कि जब आप सेंटेंस बनाना शुरू करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब फर्स्ट आएगी, फिर आपका कॉमा एंड कॉमा आएगा, फिर हो सकता है प्रोनाउन आ जाए और उसके जस्ट बाद यानी टेंस। हेल्पिंग वर्ब से तो हेल्पिंग वर्ब से टेंस चेंज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सेंटेंस को पहले आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करने के बाद में आप सेंटेंस को टेंस के उसके टेंस को बदलेंगे। चलिए देखते हैं कि टेंस में जो चेंजेस होते हैं वो कैसे रहते हैं या किस प्रकार से होती है। तो यहां पर एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि टेंस जो होता है, यानी यहां पर जो टेंस में बदलाव होता है, उस बदलाव को जरूरी नहीं है कि किया ही जाए और ये भी जरूरी नहीं है कि ना ही किया जाए। मतलब ये कि बदलाव टेंस में हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है रिपोर्टिंग वर्ब की कंडीशन पर। जैसा कि आपने पहले बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है वो बदली जाती है रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को देख करके, यानी इसके प्रकार को देख करके। और उसी प्रकार से या यूं कह सकते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में जितने भी चेंज होते हैं वो सब रिपोर्टेड स्पीच को देखकर होते हैं और रिपोर्टेड स्पीच में जितने चेंज होते हैं वो सब रिपोर्टिंग वर्ब को देखकर होते हैं। ये चीज समझना है कि रिपोर्टिंग वर्ब को देख करके रिपोर्टेड स्पीच में सभी चेंज होंगे। अगर वहां पर कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं तो जैसा कि हम बात कर रहे थे टेंस पर, तो टेंस यहां पर जो होगा वो बदलेगा या नहीं बदलेगा ये डिसाइड करेगा आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, आपकी डिसाइड करेगी कि यहां पर टेंस बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा। क्यों? क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है ये वाला ये वाला पार्ट जो होता है, ठीक है, अगर ये प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होती है तो फिर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव नहीं होता है। उसका रीजन भी है। रीजन क्या होता है? देखिए एक्सेप्शंस भी है इसके, लेकिन एक्सेप्शन दूर की बात है, उनको बाद में रखते हैं। पहले यहां पर देख लेते हैं ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि जब सेंटेंस में कंजंक्शन लगेगा, सेंटेंस कंबाइंड होगा, तो कंबाइंड होने पर सेंटेंस का अर्थ एक में आ जाएगा। और जब सेंस एक में आएगा तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर ये पास्ट टेंस है और ये फ्यूचर टेंस है
तो कॉम्बिनेशन जो है वो गलत होगा, यानी कही गई बात का अर्थ जो होगा वो एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं हो पाएगा। ये पास्ट में रहेगा, ये प्रेजेंट में। और आप खुद ही सोचिए, पास्ट में जाकर आप प्रेजेंट की बात नहीं कर सकते, हाँ प्रेजेंट में रहकर आप पास्ट की भी बात कर सकते हैं और फ्यूचर की भी बात कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशंस यहां पर अगर आ रही हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट में है या फिर आपकी फ्यूचर में है तो यहां पर टेंस नहीं बदला जाएगा। और फिर फिफ्थ और लास्ट चेंज जो होता है इस नरेशन में वो ये होता है कि अगर किसी सेंटेंस में कोई भी नियरनेस डिस्टेंस शोइंग वर्ड दिए गए हैं, यानी निकटता सूचक शब्द, निकटता सूचक शब्द अगर वाक्य में कहीं भी आते हैं तो उनको दूरी प्रदर्शित करने वाले शब्दों में बदल दिया जाता है। ये क्यों है? व्हाई इट इज, ये इसलिए क्योंकि अगर सेंटेंस का टेंस चेंज हो रहा है तो उसके साथ साथ जब सेंटेंस का टेंस आपको दूर ले जा रहा है तो फिर जो निकटता सूचक शब्द हैं उसी टेंस के साथ साथ आगे बढ़ने या पीछे बढ़ने चाहिए। तो यहां पर देखते हैं कि एक रिपोर्टेड स्पीच में जो बदलाव होते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब को देखकर होते हैं, और रिपोर्टिंग वर्ब का जो बदलाव होता है, जो चेंज होता है, वो आपकी रिपोर्टेड स्पीच को देखने के बाद होता है। टोटल चेंजेस आपके रहते हैं 5। रिपोर्टिंग वर्ब बदलना, सेकंड आपका कॉमा एंड कॉमा हटाना, थर्ड आपका प्रोनाउन चेंज करना, फोर्थ आपका टेंस चेंज करना, और फिफ्थ इफ द वर्ड गिवन नियरनेस डिस्टेंस शोइंग, यदि नियरनेस डिस्टेंस शोइंग वर्ड दिए हैं तो उनको चेंज करना। बस इतना ही जो होता है ये चेंजेस में रहता है नरेशन के, कि आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय किस प्रकार से चेंज करेंगे।